हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजूं मैं गुरु न विसारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवा गमन मिटाई, गुरु ने आवा गमन मिटाई। राम तजूं मैं गुरु न विसारूं, राम तजूं मैं गुरु न विसारूं। एक जमींदार रहे पहले। जमींदारन वाली बात है कि एक ठाकुर रहे तो कहे अपन नौआ से कहें चलो चला जाए हमारे ससुराल, वहाँ दूध वूध होता है, वहाँ खाने पीने को मिलेगा अच्छा अच्छा। 8 दिन ससुराल में रहेंगे, जब रोया झर जाई तब लौट के आएंगे घर। अब ठाकुर रहे खाए पिए बड़े शौकीन ही रहे हो। नौआ के लेवा ले गए साथ में की सेवा करेगा। और जाते जाते ससुराल में आधे रास्ते पहुँचे हो ठाकुर तो कहे नौआ जानते क्यों लिवाला है तुम्हें? कहे हम नहीं जानते बाबू साहब। कहे रतिया हमारा तमही होती है दिखत नहीं, थोड़ी सी तुम बतावा करे कि यहाँ पोल भी न खुलने पाओ कि दिखत नहीं। बातों बन जाए। नौआ कहे कब नहीं दिखत? तो ठाकुर बोले जब दिन डूबता है तब नहीं रतौनी होती, तब नहीं दिखता। नौआ कह रहे ठाकुर पहर भर दिन रहते तब से हमें नहीं दिखाई देता। तो कहे अब क्या करें, लौट चलेगा? गए अब ठाकुर के पाँव पीछे ना हटे, चलो चला जाए देखा जाएगा, जो कुछ झेला जाएगा। जब 1 किलोमीटर रह गई ससुराल तो दोनों का बल्ब फ्यूज हो गया। कहे अब नहीं दिखा तब किधर चला जाए? ठाकुर का ये रास्ता सोझे हमारे घर पड़ेगा ससुराल का शुरू में। कहे दूर दूर हो जाएंगे, भटक जाएंगे, चिल्लाना पड़ेगा। तो कहे चाहिए पगड़ी छोड़ो। अब पगड़ी रही उनके बाबक जवानी के ठाकुर के, मखमल के बांधे रहे। कहा एक छोक तुम पकड़ो, एक कोना एक हम। कहा हाँ सही कहे आना उठा कुछ। चले जा रहे थे तो थोड़े दूर रह गया ससुराल का घर उनके। औरतें सब आई थी हार बाहर, यानी खेत ओत में। पहले कहाँ इतना सुलभ शौचालय रहा। बात कर रही थी ठाकुर का बस पहुंच गए जहाँ औरतें बात करती बस वो हम आप दलाने है बैठा का है ससुराल का। उनके पीछे पहुंच गए पगड़ी गई के। कहे राम राम, वो भगी चिल्ला गए। गांव में कहे न मालूम दूजे ने जमराज के फांसी लिए घूम रहे हो तो भगे नहीं, बजा के मार दो। गांव के सब दौड़ पड़े। लैले गोजी बल्लम गला सा कौन ऐसी दुर्घटना कभी नहीं घटी गाँव में को है। गांव जब दौड़ा तो नौआ कहे ठाकुर साहब गाँव आओ। तो कहे सारे तब कहा किया जाए हाल। तो ठाकुर कहे आए खेत नाप। तो नौआ कहे खेत नापने लगे 1 2 3 15 25 पगड़ी से। तो लोग देखे कहीं क्या कर रहे हैं। तो जो सयान रहे वो लड़का रहे उनका निगाह अच्छी रही रहा तो वहाँ कहने लगा था हम फूफा हैं। अब बड़े रहे कहा हाँ जीजे जैसे लगा थे। कहा क्या कर रहे हैं? कहा जीजा क्या करते हो? कहा जाए ना गाँव कहते ससुराल का खेत है 10 बीघा, ये कहता है नहीं 8 बीघा है। तो हम कहते नाप ले और नपते हैं। बात है ससुराल के कह रहे हो तो 10 ही बीघा है, क्यों परेशान होते हो? तो 9 बिगड़े है ना 10 बीघा। हमारी बात सही हो गई? कहे हाँ सही है। अब चले आए उंजले घर। जब खाने का हुआ तो सास रोटी रख दिया, थरिया परोस दिया। बिल्ली रोटी लेके चली गई, दिखात रहा नहीं उन्हें होत रहे। अब वो ठाकुर दारे चाटत रह गए।
तब से सास का इतना भूखान दवा दे के कौर में खा गए। 4 रोटी और रखा तो बिल्ली झपटी तो समझ गए बिल्ली ले जाती है। तो एक हाथ में लगाए रहे थरिया में, एक हाथ से खा रहे थे। तब से सास आई रोटी रखे, आहट मिली, एक छाप पड़ दिए, कहें हर बार लगे, अब लग तो जाने ससुरी में वो गिर पड़ी। सास क्यों हमारे बेटा हमसे क्या गलती बन गई? कहे अरे यार अम्मा हम उधर देखत रहे माई, हम सोचे तब वो नहीं बताए कि मैं दिक्कत क्योंकि रहा कुछ नहीं, स्वाभिमानी करना पड़ा, इज्जत बनावत रहे। फिर कौन खाता पीता है तो फिर सोआ दिए। अब ठाकुर का आधी रात के लगी पेशाब, करे नबुआ सारे खटिया छूट गई तो मिलब मुश्किल है, कैसे जाए हम पेशाब लगाए। तो नबुआ कहा खटिया पार्टी में बांध दो, पकड़ी पकड़े पकड़े चले जाओ, फिर चले आओ। कहा सही बताया। अब पकड़ी पकड़ के गए जरूर, रास्ते में बंधा रहा पड़ा हुआ, वो खा गया पकड़ी, पुरान पकड़ी को फूट गए। अब वो जो आस रहा सहारा रहा वो टूट गया, भटक गए। तो पर मेन गेट में मारे धक्का वो खुल गया। तो वहाँ खटिया ढूंढ रहे थे, सास के खटिया रही, उसके ऊपर बैठ गए। वो चिल्लान कहो ने कहे हम कहें कैसे आयो? कहें तुम्हें जो झापड़ मार दी तो हमें नींद नहीं आओ, तो हम क्षमा मांगे आए। सास कह रहे दुनिया इंसान से गलती हो जा, सो जाओ कोई बात नहीं, हम माफ़ कर दिए। कहे ऐसे हमें संतोष न होगा, हमारा हाथ पकड़ के सुहा दे, खटिया में पीठ थपथपा दे, कह रहे हो कि अब हम क्षमा कर दिए, तब हमको नींद आएगी, चैन होगा। वो ऐसे किए क्योंकि दिखत तो रहा नहीं। पीठ होगा जाओ अब हम सो लेंगे। सुबह हुआ नमस्कार भाग चो सारी बड़ी बेइज्जती है। पहले बता देते तो कोई बात नहीं। तो पहले स्वाभिमान बहुत रहा जमींदार लोगन के, और रहा कुछ नहीं बिना मतलब का। तो इसलिए एक कमजोरी छिपावेगा, 1000 प्रकार का वो करता है, झूठ बोलता है, तब सत्य तो सत्य रहता है। जो कुछ झूठ छिपाने के लिए हम करा करते हैं, अपन कमजोरी के लिए छिपाने के लिए उपाय करते हैं, उसका नाम है दम। तो इसलिए अरे कहा है कुछ नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए शरीर की इज्जत बनती बिगड़ती है, आत्मा की इज्जत चली गई तो पुनः 84 लाख में जाना पड़ेगा। तो इसकी इज्जत यही है कि कोई सदगुरु मिल जाए, भगवान का नाम जपाए। तो एक घड़ी आधी घड़ी फिर आधे में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध। तो जिस प्रकार से भोजन किया जाता है, हर एक अंग में पहुंच जाता है, का कोई दिखता है, हर एक जगह शक्ति पैदा करता है भोजन। इसी प्रकार से 5 जगह से भोजन होता है, वो हर एक जगह से शक्ति पैदा करता है। आँख का भोजन है शब्द सुनना, यानी कान से जैसे कथा भागवत सत्संग सुन लिया, अब वो घर कर गई बात, लग गया उसे कार रूप देने लगा, तब भी तो पाप कटेगा। तो कान वाला भोजन है। आँख से देख लिया तो वो भी भोजन हो गया, और नाक से भी तो ये जो है सुन लिया। ये सब भोजन एक होता है, शरीर का पोषण होता है, एक भजन ही भोजन है जिससे आत्मा की तृप्ति होती है। इसलिए दरस और परस हरु मज्जन पाना, हरई पाप का वेद पुराना। इसलिए दर्शन जो है एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य के जड़ पाताल में होती है। थोड़ी सी कुछ भी पकड़ ले, नाम है रूप है, ध्यान करता रहा, धीरे धीरे वो वहाँ तक पहुँचा देता है भगवान तक। तो यही सब का सारांश केवल यही है कि सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो भी संत न काऊ पाई। गीता हो चाहे रामायण हो, और भक्ति इसी सब बताते कि भक्ति करो। गीता में भक्ति योग है, रामायण में भी है, परंतु बिना कोई संत के मिलती नहीं है। अब मिल गए संत तो उनकी सेवा कि उनके स्वरूप का चिंतन करना बारंबार,
हृदय में वह अति सूक्ष्म सेवा है। वो सेवा ही फिर ध्यान में बदल जाता है। ध्यान समाधि में तदेव अर्थमत निर्भास स्वरूप शून्य में समाधि ईश्वर का भाव शेष रह गए। तो ये बड़ी लंबी बात है, बस इतने की। अब भारत खुशहाल है, सब ठीक है, सब सुखी है, तब भी शांति नहीं है, अशांति है। जितने इच्छाएं की पूर्ति होने लगती, एक इच्छा पूरी हुई 1000 इच्छा का वो जन्म दे देती है। सब जगह पहले रात कबूड़ा जलत रहा गाँवन में, उसमें ठंडी में सब इकट्ठा होकर तापत रहे अपने अपने मोहल्ला में, रात रात भर की कहानी दिखाते रहे। अब दिन डूबे के बाद आए ऑफिस से या घर से काम बंद कर ली कि केवाड़ा पे टीवी लगा दे। टीवी देखत देखत सो जाते, फिर आँखों खराब हो जाते, मोतियों बिंद हो जाते। अब वो देखत देखत तो फिर कैंसर हो जाते, हाय खटे तो जाते सब दुनिया भर। और पहले रात कौड़ा में अपन दिन भर चाहे जितने थके हों, आपकी आँख में बैठ जाए तो थकावट दूर हो जाए। और पहले अनर्गल की बात नहीं होती, शिक्षा कहानी सुनाते रहे, सब धर्म की, राजनीति की, समाजशास्त्र सब बताते रहे। ऐसी बात नहीं, पहले वाली बात अब हम बताते जाते थे। पहले भी अच्छा रहा, लोग अतीत के लिए सब मरते हैं कि पहले अच्छा रहा, अच्छा रहा। अब के लड़का से कहीं पहले हमारे जमाने में अच्छा रहा, ऐसे ऐसे सब दिन लोग कहते आए हैं। इसलिए रात दिन सुख दुख पाप पुण्य ये दो से दुनिया बनी है। और इसके लिए चलती जाती देखते दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, कीली से चिपका रहा है कबू न पीसा जाए। कीली है परमात्मा और भगवान में लगा रहा है तो वो बच जाता है। बस नहीं तो दुनिया है, हमेशा चलता रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।